सो ईवी चार्जिंग, सोलर पावर, ग्लोबल ब्रांडिंग, इरॉन मस्क का एडवाइजरी बोर्ड में आना और एक्सप्लोसिव फाइनेंशियल ग्रोथ। एक ही स्टॉक में आपने इतने सारे ट्रिगर पॉइंट्स कभी देखे नहीं होंगे, बट आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। कंपनी का नाम है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसका आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी ये एक ग्रीन एनर्जी टेक बिजनेस की कंपनी है, जिसका फोकस है ईवी चार्जर्स में, जिसमें एसी एंड डीसी चार्जर्स फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसका सेलिंग करती है। सोलर सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइक रूफटॉप पैनल्स, इन्वर्टर्स एंड बैटरीज, जिसमें रूफटॉप पैनल कंपनी बाहर से सोर्सिंग करती है, बट बाकी की चीज़ें कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है। एलईडी एंड पावर प्रोडक्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेडिकल डिवाइसेस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका एक छोटा सा सेगमेंट है, बट ये भी कंपनी का बिजनेस है। देन कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, तो कंपनी को प्रोजेक्ट एंड टेंडर्स मिलते हैं फ्रॉम बीपीसीएल, आईओसीएल, रेलवेज, इन तरह के कंपनी से टेंडर्स एंड प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते हैं। फिर चैनल एंड रिटेल सेलिंग करती है कंपनी फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड शोरूम्स। ऑनलाइन सेल्स एंड सर्विसेज है कंपनी के ईवी चार्जर्स ऑन प्लेटफॉर्म्स में। इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी कंपनी, मेंटेनेंस सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के की क्लाइंट्स में बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, टाटा मोटर्स जैसे जाने माने कंपनीज मौजूद है। सो कंपनी का प्रोडक्ट का अगर देखेंगे रेवेन्यू में जो परसेंटेज है, तो डीसी ईवी चार्जर्स 41.2% है, एसी ईवी चार्जर्स 24.2% है, सोलर का 25.2% है एंड अदर एएमसी एलईडी स्पेयर्स का 9% है रेवेन्यू में। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अभी ये कंसोलिडेटेड पहले देख लेते हैं पूरे ईयर का। सो रेवेन्यू जो है पूरे साल का 676.8 करोड़ का आया है, जिसमें 91% का ग्रोथ है। ईबिटा 57.93 करोड़ का है, जिसमें 159% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.63 करोड़ का आया है, जिसमें 176% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में 4.8% का आया है, जो लास्ट ईयर 3.3% का था। स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, रिफ्लेक्ट डिमांड इन ईवी एंड सोलर सेगमेंट्स। क्वार्टर फोर की बात कर लेते हैं। रिवेन्यू 147.46 करोड़ का आया है, जिसमें 7.9% की ग्रोथ है। ईबिटा 13.38 करोड़ का आया है, जिसमें 121% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.71 करोड़ का आया है, जिसमें 123.4% की जंप है। क्वार्टरली ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है कंपनी का। सो मॉडेस्ट इन रेवेन्यू बट प्रॉफिटेबिलिटी सर्ज हुआ है, शोइंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में जान लेते हैं। 300 टू 350 करोड़ का वर्थ ऑर्डर्स है पाइपलाइन में फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ के लिए। 200 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी करने वाली है, एक्सपेक्टेड है जून एंड जुलाई में ये हो सकता है। कंपनी के रिलेटेड एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। इरॉन मस्क जो है वो कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं एज अ ग्लोबल एडवाइजर। ठीक है, और ये किस में हेल्प करने वाले हैं, तो ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के लिए, मीडिया प्लस गवर्नमेंट को कनेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है। दिस गिव सर्वोटेक अ क्रेडिबिलिटी बूस्ट इंटरनेशनली, सपोर्टिंग देयर विजन 2027। देखो कंपनी अभी तक ज़्यादातर डोमेस्टिकली कंपनी काम करती है, बट ग्लोबल जाने का कंपनी का एक विजन है। तो इसलिए इरॉन मस्क का ज्वाइन होना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब इरॉन मस्क ज्वाइन हुए हैं, इसलिए सॉरी इरॉन मस्क ज्वाइन हुए हैं, तो इसके लिए इसका इनका बैकग्राउंड भी जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो इरॉन मस्क ये इलॉन मस्क के फादर है, और इनका रिलेशनशिप जो है इलॉन मस्क के साथ, ये स्ट्रेन एंड कंट्रोवर्शियल है अभी तक के लिए। विद इलॉन मस्क पब्लिकली ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में काफ़ी बार बोला है इलॉन मस्क ने कि उनके फादर जो है वो नॉट अ गुड पर्सन। Elon Musk has rarely appeared in corporate roles but has given interviews to media when discussing Elon or their early life in Pretoria, South Africa। तो कॉर्पोरेट रोल में इरॉन मस्क को काफ़ी कम देखा गया है, या फिर नहीं ही देखा गया है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि इरॉन मस्क इज नॉट नोन फॉर बीइंग अ टेक एंटरप्रेन्योर और कॉर्पोरेट एडवाइजर इन मॉडर्न क्लीन एनर्जी और टेक वर्ल्ड। ठीक है, इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। हिज अपॉइंटमेंट टू सर्वोटेक्स ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड इज लाइकली अ ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी मूव, लेवरेजिंग द मस्ट सरनेम टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड बिल्ड ग्लोबल इंटरेस्ट। तो एक आप बोल सकते हो कि ग्लोबल इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेप हो सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इरॉन मस्क का कोई भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। टारगेट है कंपनी का बिल्ड कैपेसिटी अप टू 1 गीगावाट। फेज वन में 150 टू 200 मेगावाट का बनाने वाले हैं। प्लान्स टू मेक सोलर सेल फॉर कैप्टिव यूज एंड पॉसिबली फॉर सेल। न्यू प्लांट अंडर प्लानिंग। सो ये बना रहे, देखो मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनी जो सोलर पैनल है वो बाहर से सोर्सिंग करती है, राइट। तो कंपनी का यही प्लान है कि ये 1 गीगावाट का नया प्लान डालने वाले हैं, जहाँ पे ये लोग जो सोलर पैनल्स है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, एंड सोलर सेल का भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले फॉर सेल्फ यूज। इसलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका मतलब यही है कि जो भी कंपनी रॉ मटेरियल के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो अभी कंपनी कम करने वाली है, मतलब खुद से ही वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। हेल्प्स कंट्रोल कॉस्ट में इसका
क्योंकि बाहर से मंगाते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे कम होने वाला है एंड जिसकी वजह से मार्जिन में आपको लॉन्ग टर्म में जाके इंप्रूवमेंट दिखने वाली है। सोलर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है कंपनी का। मंथली सोलर सेल्स जो है एज ऑफ नाउ 20 to 25 करोड़ का है, जो बढ़ चुका है फ्रॉम 7 to 8 करोड़ से। रिटेल एंड चैनल एक्सपेंशन अंडरवे है। अभी तक आउटलेट है कंपनी के 2000, जिनको कंपनी बढ़ाकर 7500 करने वाली है। पार्टनर्स कंपनी के 100 है, जिनको बढ़ा के 360 करने वाले हैं। पीएम सूर्य घर योजना जो आई थी, आई थिंक 2 साल पहले आई थी, तो ये की गवर्नमेंट स्कीम है जो सर्वोटेक को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है और इसके ऊपर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा टारगेट भी है। ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड शिफ्ट, ठीक है। तो इंफ्रा बॉटलनेक से 40% ईवी चार्जर्स नॉट इंस्टॉल ड्यू टू डिस्कॉम पावर डिलेज। पावर डिलेज की वजह से अभी तक 50% जो ईवी चार्जर्स है इन्होंने इंस्टॉल नहीं किए हैं, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी शिफ्ट, शॉर्ट टर्म फोकस इन्होंने शिफ्ट किया है टू सोलर टू मेंटेन रेवेन्यू ग्रोथ। हालांकि मैंने आपको बताया कि इनका मेन रेवेन्यू जो है वो ईवी चार्जर से आता है, बट अभी के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए फोकस किया है सोलर पे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है विथ 4 पैटेंट्स फाइल इंक्लूडिंग पिक शेविंग एंड ईवी चार्जिंग के लिए। सैप S4 HANA एंड जियो CRM इंटीग्रेशन किया है कंपनी ने। AI एंड IoT टूल्स फॉर रियल टाइम टेलीमेट्री, प्रिडिक्टिव एनालिटिक, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन। तो ये सब टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। एक्सपेक्टेड 20 to 30 करोड़ AMC रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 28। तो AMC में भी कंपनी अच्छा खासा फोकस कर रही है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे। डेटर्स जो है, डेटर्स मतलब क्या है दोस्तों, जो उधारी पे जो सेल्स होता है तो उनकी तरफ से जो पैसा आता है, तो उधारी का पैसा आप बोल सकते हो, उधारी का पैसा जो आता है वो अभी 86 डेज में आने लगा है, जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री साइकिल मतलब जो इन्वेंट्री कंपनी के पास रहती है, तो ये इन्वेंट्री जो है वो 35 डेज में निकल जाती है। मतलब एक अगर कोई प्रोडक्ट इन्होंने बनाया तो वो 35 डेज में निकल जाता है, सेल हो जाता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनका इंप्रूवमेंट आया है, बेटर क्रेडिट कंट्रोल हुआ है। 2027 के लिए विजन क्या है कंपनी का स्ट्रैटेजी, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन कंपनी करने वाली है वाया इरॉन मस्क एंड ब्रांडिंग। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, डीप टेक इंटीग्रेशन, AI CRM एंड सैप, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाली है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है कंपनी का, फोकस ऑन सोलराइजेशन ऑफ इंडिया, पीएम सूर्योदय योजना। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, कंपनी ने रिसेंटली, यहाँ पे मैंने पॉइंट वो ऐड नहीं किया है, बट कंपनी ने ना रिसेंटली एक एप्लीकेशन डेवलप किया है स्पेशली पीएम ये अपना सोलर रूफटॉप पैनल के लिए, ठीक है। सोलर रूफटॉप मतलब पीएम सूर्यघर योजना के अंडर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंपनी ने ये एप्लीकेशन बनाया है, जो आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन में होता क्या है, ये एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको अपने घर के ऊपर सोलर पैनल का मतलब बिठाना है, तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और कंपनी आपके यहाँ पे आके इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे और ये सब इंस्टॉलेशन करके आपको दे देंगे। तो ये एप्लीकेशन भी कंपनी ने अभी अभी बनाया है, तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो प्लीज़ ये भी आप एक कंसिडर करिए। तो कंपनी विजन जो है कंपनी का नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, 3-5 ईयर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। अब फाइनल कंक्लूजन में आते हैं दोस्तों। देखो सोलर सर्वोटेक जो है ये फास्ट ग्रोइंग एनर्जी ग्रीन एनर्जी कंपनी है, जो ईवी चार्जर्स और सोलर सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी अपने मेजर प्रोडक्ट जैसे ईवी चार्जर्स और इन्वर्टर्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। ईवी चार्जिंग और सोलर दोनों ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जहाँ सरकारी पॉलिसी का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बढ़िया रिवेन्यू में 91% ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 176% का ग्रोथ है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी बेटर है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, अपना जो भी रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी है वो खत्म करने वाली है कंपनी। 1 गीगावाट सोलर पैनल प्लांट का प्लान है कंपनी का। सोलर बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में एंड कंपनी का भी ग्रो कर रहा है, मंथली 20 to 25 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, 300 to 350 करोड़ का है। ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए इरॉन मस्क का एडवाइजरी बोर्ड में लिया है। फिर टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है, AI IoT सैप वगैरह। एंड कंपनी जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन भी कंपनी ने अभी अभी डेवलप किया है, जिसके तहत वो सोलर रूफटॉप पैनल जो है वो उसका काम करने वाली है। देखो अभी जो कंपनी के रिजल्ट्स आए तो इसके बेसिस पे कंपनी का अभी का PE 76 का हुआ है। वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन ग्रोथ और विजन स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक हाई पोटेंशियल एंड हाई रिस्क स्टॉक बन सकता है। देखो कंपनी का अभी तक के लिए आप देखोगे 115.45 का प्राइस चल रहा है शेयर का। अगर 1 ईयर का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने हाई से 43% डाउन है कंपनी का शेयर। अगर मार्केट कंडीशन हेल्दी रहती है, नेक्स्ट क्वार्टर तक की मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक अगर मार्केट कंडीशन काफ़ी हेल्दी रहती है, जबकि अभी आप देखते हो कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर का सिचुएशन बन रही है, अगर ये वॉर खत्म हो जाता है, हेल्दी कंडीशन रहती है, तो सर्वोटेक का 150 का टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मुझे अचीवेबल लगता है, जो करंट प्राइस से लगभग 30% अपसाइड देता है। लेकिन तब वैल्यूएशन 100 का पीक तक पहुंच जाएगा, जो एक ये क्लियरली एक हाई ग्रोथ एंड मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो ये 30% का टारगेट है नेक्स्ट क्वार्टर तक, अगर मार्केट कंडीशन हेल्दी रहती है तो।
तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी।